तो मैं आपसे बात कर रही थी कि श्री श्री नेताजी जो है हमारे भागवत पढ़ रहे हैं और वो हमारे गुरुजी भी हैं। रास्ते में कोई ना कोई मिल रहा है तो मुझे वीडियो जो बीच में रोकनी पड़ रही है। तो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हिंदुत्व को जो है बहुत अहमियत देते हैं और जो हमारी संस्कृति है उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और ये सच भी है। अगर हम पुरानी बातों को याद करें जो हमारे दादा परदादा के टाइम में होती थी, पूजा पाठ नियम, या जैसे वो मतलब 6 महीने में नए अनाज की शादी भी देवताओं की पूजा करते थे, आराधना करते थे, उन्हें मतलब भोग लगाते थे। 6 महीने में नए अनाज से जो है हलवा बना के उन्हें कढ़ाई चढ़ाते थे। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और गायब हो रही है। और उनका कहना है कि हाँ मतलब जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, मतलब अपने सनातन के बारे में नहीं बता रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताना चाहिए। तो मैंने उनकी बातें सुनी, कुछ बातें, तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही हम अपने बच्चों को जो मॉडर्न बनाने में तुले हैं। चलो मॉडर्न बनना भी कोई बुरी बात तो नहीं है, पर हमें अपने सनातन को भी मतलब विलुप्त नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत मॉडर्न बनने की होती है वहाँ मॉडर्न भी बनना चाहिए और जो सनातन को भी अहमियत देनी चाहिए। और देखा जाए, आपने देखा ही होगा आजकल जिस हिसाब से दंगे फसाद चले हैं, तो हमारे सनातन को जो है आपको भी महसूस होता होगा कि कितना खतरा बढ़ गया है। मतलब हमारे सनातन को बचाना मतलब ज़रूरी हो गया है, एक मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा कभी अभी कुछ टाइम से कितने फसाद चले हैं। मतलब देखा जाए, अब मैं किसी जाति या किसी मतलब संप्रदाय या धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि सबका अपना अपना धर्म होता है। हाँ, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुओं को भी कट्टर बनने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है कि हिंदू भी कट्टर हो जाएं और अपने नियम बनाएं। मतलब ये सब कुछ ज़रूरी होना चाहिए कि सुबह उठो 7 बजे पूजा पाठ करो, शाम को 7 बजे पूजा पाठ करो, मतलब टाइम फिक्स करना चाहिए। और सभी को मतलब अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह जल्दी उठो और पूजा पाठ करो। कुछ मतलब सुबह जो मतलब हमें कुछ काम करने चाहिए, जैसे सूरज को पानी चढ़ाना चाहिए, थोड़ी सी पूजा करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हो गई है आपके अब तो कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस होता है कि वाकई ही ये चीज़ें जो है गायब हो रही है। हमारे बच्चे मॉडर्न बनने में होड़ सी लग गई है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। ये चलो मैं बच्चों की नहीं कहती हूँ, हम भी इतने बड़े नहीं हैं, हम लोग भी कहीं खो गए थे मॉडर्न बनने के चक्कर में। पर मतलब हमारे गुरुजी की बात सुन के मुझे भी एहसास हो रहा है कि वाकई यार हम इन चीज़ों से बहुत हट गए हैं, बहुत गायब हो गए हैं। पर अब जब थोड़े दिनों से हमारे घर में भागवत चली है, तब से तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत पिछड़ गया है। जो पहले हिसाब होता था हमारे दादा, मैं देखती हूँ कि मतलब जब कोई त्यौहार होता था, जैसे दिवाली होती थी, और मतलब बहुत अच्छे विधि विधान से और बड़े अच्छे नियम से मतलब हमारे बुजुर्ग करते थे, हम लोगों से ही करवाते थे। पर हमने वो चीज़ें कहीं छोड़ दी है, हम दिखावे में चल पड़े हैं। और सच्ची बात है, लोग एक दूसरे को देखते देखते ना मतलब दिखावे में घुस गए हैं कि हाँ जी ये है वो है सो है, पटाखे लाओ। ये सब भी ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब गलत है, सब कुछ करो, पर सबसे पहले जो है अपने हिंदू धर्म को जो है प्रमोट करना चाहिए, आगे लेना चाहिए। जैसे हम पहले, जब मैं छोटी थी तो मतलब होली होती थी, दिवाली होती थी, तो मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी
कि सबसे पहले उठ के हाथ मुँह धो के कुल्ला करके कि जाओ अंदर से गुलाल लो, अपने देवी देवता को रंग लगाओ और सबको तिलक करो। इससे पहले कि मतलब दिन की शुरुआत हो या मतलब जैसे होता था होली वाले दिन कुछ बुरा सुनने को मिल जाए, उससे पहले ही जो है मतलब मेरी दादी जो है हम लोगों को होली लगवा लेती थी और तिलक करवा लेती थी कि शुभ शुरू हो गया। और अब ये चीज़ें है ही नहीं, मतलब शगुन लगवा लेती थी कि मतलब कहीं से कुछ ऐसी बात ना सुन ले जिससे मन दुखी हो, इसलिए पहले अच्छा कर लेना चाहिए। जैसे होली आई है तो उठ के हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें रंग लगवाते थे। और हम सबको और मतलब कि हमारे परिवार में से किसी एक को बोलते थे कि सबको रंग लगाओ। सो के उठ के हम चाय भी नहीं पी रहे होते थे जब वो कहते थे कि पहले रंग लगाओ ताकि सब शुभ शुभ हो। अब तो ये चीज़ें भाई गुम ही हो गई है। अब तो रंग भी लोग दिखाने के लिए लगाते हैं और ये तो वाकई बहुत दुख की बात है। मैंने कुछ वीडियो भी देखी फ़ोन पे जो मतलब ये जो ऊपर शिमला में मस्जिद वगैरह का चला है, वो मस्जिदें वगैरह तोड़ रहे हैं। चलो मैं ये नहीं कहती कि ये सही है, पर मैं ये भी नहीं कहती कि ये गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिदें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जितनी ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए और ना ही मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, ना ही मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। पर मतलब अगर हम किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, तो आगे सिर पे बैठ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ चला है। तो जब हम लोग इतना ये नहीं करते हैं, मतलब सबको लिमिटेड, ठीक है लिमिटेड, ये थोड़ी ना कि ये लोग तो एकदम से हावी हो जाते हैं। मेरा ऐसा कोई उनसे पर्सनल वो नहीं है, मैं सिर्फ एक विचार बता रही हूँ अपने कि मतलब हमें भी अपने हिंदुत्व को, पूजा पाठ को बचाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो समय कुछ समय पहले था, जैसे डर का माहौल बना रहता था, दंगे फसाद झगड़े, कि वो ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे जो है वापिस आने लगा है। हिंदू बहुत ही कम रह गए हैं। आपने बांग्लादेश का सीन तो देखा ही होगा कि लोग वहाँ पे रात को रखवाली कर रहे हैं अपने घरों की। परिवार में सारे लोग नहीं सो रहे हैं, उनमें से 1 या 2 लोग जो है घर के बाहर खड़े होके मतलब शस्त्र उठा के जो पहरा दे रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कहता है कि ऐसा ना हो कि हमारे आगे भी यही सिचुएशन आए, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। मतलब क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इन चीज़ों से डर लग रहा है कि जो चीज़ें पहले हो चुकी है वो कहीं दोबारा ना आए। अब पता है, सभी लोगों को पता है कश्मीर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें फिल्म के माध्यम से पता तो लगा ही होगा। चलो अगर 100% वैसा नहीं हुआ होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता इस बारे में, तो कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए तो मूवी बनी है। और मैं तो यही कहूँगी कि जागो हिंदुओं जागो। ऐसा ना हो कि आप लोग गायब ही हो जाए। हिंदू जो है सिर्फ बोलने के लिए और सुनने के लिए रह जाए और हिंदुत्व ही ख़त्म हो जाए। सनातन को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने धर्म को मतलब बढ़ाओ। और मतलब सनातनियों को कहना चाहूँगी कि यार कुछ ना कुछ मतलब अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। चलो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी को ही जैसे मतलब गांव में होते हैं, सभी को अपने सनातन के बारे में जो है सीरियस होना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। और अब ज़रूरी हो गया है सनातन को बचाना। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि पूजा पाठ करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। बच्चों को क्या, पहले हमें खुद सीखने की ज़रूरत है कि मतलब सुबह जल्दी उठो, सूरज को जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो। और हमारी देवी देवताओं में बहुत शक्ति है, ऐसा नहीं है कोई वो पाखंड है या दिखावा है, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप लोग महसूस करें तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है इनमें। और वैसे देखा जाए तो सनातन के मुकाबले में कोई धर्म नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। सनातन बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि लोग सनातन से हट के जो है मतलब मॉडर्न बनने में लगे हैं, और ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। सनातन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये आप लोगों को भी पता लगा होगा कि जो मंडी में हो रहा है,
ऊपर संजौली में हो रहा है और बहुत सारी जगह में हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मतलब इसके लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो है लग रहा है कि सनातन जो है खतरे में आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जागो हिंदुओं, जागो सनातनियों। हमारा किसी से मतलब पर्सनल झगड़ा नहीं है, किसी को हम दबाना नहीं चाहते हैं या किसी को बुरा नहीं कहना चाहते हैं, पर सनातनियों को उठने की ज़रूरत है। मेरा तो यही विचार है कि सबको उठना चाहिए, जागो, जागना चाहिए। ये तो समय बहुत ख़राब आने वाला है।